हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा सोनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल #न्यू लाइफ विद कृष्णा सोनी। मेरे सारे वीडियो इंडस्ट्रियल बेस्ड रहते हैं और उन इंजीनियर्स के लिए रहते हैं जिन्होंने आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक इंजीनियरिंग किया है और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में कैरियर ग्रोथ पाना चाहते हैं। चलिए, आज का वीडियो में BS4 और BS6 नॉर्म्स के ऊपर बनाने जा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें। BS6 और BS4 में कंपैरिजन से पहले मैं बता दूं कि कोई भी फ्यूल जब बर्न होता है तो उससे जो धुआं निकलता है उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रहता है, जो कि वायुमंडल में जाने के बाद ओजोन लेयर को प्रभावित करता है, जिससे जो सनलाइट डायरेक्ट पृथ्वी पे आती है तो आइसबर्ग पिघलने का डर रहता है और सी लेवल बढ़ने का खतरा है। दूसरा, ये मानव शरीर को भी हानिकारक पहुंचाता है। हम श्वास लेते हैं तो ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे मुंह के थ्रू और नाक के थ्रू हमारे फेफड़ों में जाते हैं और फेफड़ों को खराब करते हैं। तो जो बर्न होता हुआ धुआं बाहर निकलता है और वायुमंडल और हमको जो प्रभावित करता है उसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने BS स्टैंडर्ड लागू किया। तो मैं बता दूं कि पहला BS स्टैंडर्ड 2000 में लागू हुआ था, उसके बाद से BS2, BS3 2005 एंड 2010 में लागू हुआ, उसके बाद से जो BS4 लागू हुआ वो 2017 में लागू हुआ। अब उसके बाद से जो लेटेस्ट रिवीजन है वो BS6 का है, जो कि 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ है। BS5 को हमने इस बार गवर्नमेंट ने इसको स्किप कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में BS6 लॉन्च हो चुका था, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने BS5 को स्किप करते हुए BS6 को अलाउ करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। अब मैं बता दूं कि ये BS4 और BS6 क्या होता है। तो कोई भी फ्यूल जब बर्न होता है तो उसके अंदर सल्फर कंटेंट्स रहते हैं और बर्न होने के बाद जो धुआं निकलता है उससे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है उसकी मात्रा सबसे ज्यादा रहती है, या फिर यूं कहें तो 67% कंटेंट्स नाइट्रोजन ऑक्साइड के रहते हैं, जो कि निकलने के बाद से ओजोन लेयर और ह्यूमन लंग्स को बहुत ही हानि पहुंचाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए BS स्टैंडर्ड लागू किया है। BS स्टैंडर्ड स्टैंड्स करता है भारत स्टेज के लिए। ये इमिशन नॉर्म्स डिफाइन करता है कि जो फ्यूल बर्न होता है उससे निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर, इन सबों के कंटेंट्स कितने मात्रा में होने चाहिए। तो मैं बता देता हूं कि BS4 में जो था उससे बहुत कम, यानी यूं कह सके तो 80 से 85% BS6 में रिड्यूस किया गया है इन सब कंटेंट्स को। अगर मैं सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करूं तो BS4 की जगह BS6 में अगर हम पेट्रोल कार की बात करें तो 25% से नाइट्रोजन ऑक्साइड रिड्यूस हुआ और डीजल कारों में ये 80% तक रिड्यूस हुआ है। दूसरी, अगर हम बात करें पॉल्यूटेंट मैटर, ये भी एक पॉल्यूटेंट मैटर जो कि डस्ट पार्टिकल्स जो अंदर से निकलते हैं और हमारे फेफड़ों को हानि पहुंचाते हैं उसको कहते हैं। इसको भी रिड्यूस करके BS4 में जो 25 mg पर किलोमीटर था उसको रिड्यूस करके 5 mg पर किलोमीटर पे BS6 नॉर्म्स में लाया गया है। तो इस वीडियो में मैंने ये जानकारी देने की कोशिश की है कि जो भी BS6 स्टैंडर्ड्स है उसमें जो कंटेंट्स हमने रिड्यूस किए हैं, जो स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हैं वो BS4 से 80 से 85% रिड्यूस करके किए हुए, ताकि इससे निकलने वाला धुआं इन्वायरमेंट को और ह्यूमन बीइंग्स को इफेक्ट ना करे। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि BS6 नॉर्म्स बिल्कुल ही इको फ्रेंडली बनाया गया है, ताकि इन्वायरमेंट को और ह्यूमन बॉडी को ज्यादा इफेक्ट ना कर सके और बर्न फ्यूल्स जितने भी अंदर बर्न हुए इजेक्टर के अंदर उससे निकलने वाले धुएं को कंट्रोल कर सके। तो ये थे BS4 और BS6 में अंतर। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, ताकि मैं आपको ऐसे ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल बेस्ड रिलेटेड वीडियोस आप तक ला सकूं।